समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल जी मुरादाबाद हैं। श्यामलाल जी मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा में, इस विधानसभा में हार हुई थी, पूरी ताकत लगाना, किस तरीके से इस विधानसभा को दोबारा जीतेंगे? देखिए, लड़ाई संविधान को खत्म करने वाले और संविधान को बचाने वाले लोगों के बीच में है। भारतीय जनता पार्टी संविधान के स्थान पर सेंगोल स्थापित करना चाहती है। सेंगोल का तात्पर्य राजतंत्रीय व्यवस्था लाना, राजा रानी के पेट से पैदा हो। इसको कभी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सपनों में भी नहीं सोचा था। आज उसी चीज को बचाने के लिए एक जीवनदार समाजवादी नेता अखिलेश यादव ने संकल्प लिया है। हम संविधान में पीडीए के लोगों को लेकर के एक मंच पर ला करके संविधान को बचाएंगे। आज उसी सिलसिले में मुरादाबाद की कुंदर की विधानसभा में पीडीए महापंचायत हुई और पीडीए महापंचायत में एक एक नौजवान, एक एक बूढ़ा, महिलाएं, सभी लोगों ने तय किया है कि हम भारतीय जनता पार्टी के गलत कारनामे का खुलासा करेंगे और समाजवादी विचारधारा के नायक अखिलेश यादव जो सामाजिक न्याय के राज की स्थापना करना चाहते हैं, उसके लिए संविधान बचाना चाहते हैं, एक मंच पर आकर के हम अखिलेश यादव का साथ देंगे। इस महापंचायत में सभी लोगों ने हाथ खोल करके खुले मन से, हृदय से आभार व्यक्त किया कि अखिलेश यादव जिंदाबाद। 2027 में अखिलेश यादव की सरकार। लखनऊ में कुटुंब परिवार की एक दावत होती है, उसमें आपकी पार्टी के भी कई नेता पहुंच जाते हैं। कुछ लोग जो आपसे पहले बागी हुए थे, जिन्हें आपने निकाल दिया था, वो भी वहां थे। क्या संदेश दे रहे हैं? बागी लोगों का काम ही है, उनका कोई कुटुंब नहीं है। अयम निष्परो बेत अलग कोटि अपना ये वसुंधरा जो है सब लोगों के लिए है, सभी लोगों की प्यारी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसी भारत की वसुंधरा पर नफरत का खेल खेलती है, एक दूसरे को हिंदू हिंदू में बांटती है, जात जात में बांटती है, अमीर गरीब में बांटती है, छुआछूत करती है कि कोई गरीब और शूद्र का व्यक्ति मंदिर में प्रवेश कर पाए। भारत का महामहिम मुख्य राष्ट्रपति जी वो मंदिर में प्रवेश नहीं कर पाए, पीएल पुनिया जी मंदिर में नहीं प्रवेश कर पाए। उड़ीसा में जगन्नाथपुरी में एक इस प्रकार का सतोला व्यवहार है। अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद 2017 में उनको शूद्र मान करके गंगा जल ला करके मुख्यमंत्री आवास को धोया गया, कुर्सियों को धोया गया। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष गैर बराबरी को समाप्त करना चाहते हैं। छुआछूत इस देश में रहेगा तब तक गैर बराबरी समाप्त नहीं होगी। इसलिए छुआछूत खत्म हो, गैर बराबरी समाप्त हो। जो आर्थिक विषमता है, जो देश के साथ चौथे नंबर पर अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत देश की सरकार बताती है। ये बताओ, जब देश इतना मजबूत है तो राशन क्यों बंद किया, राशन क्यों दिया जा रहा है? उनके स्थान पर विद्यालय बंद करने के स्थान पर उनके फर्नीचर क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? उन प्राइमरी विद्यालयों में बिजली क्यों नहीं दी जा रही है? उन प्राइमरी स्कूलों में अच्छे भवन क्यों नहीं दिए जा रहे हैं? मैं चाहता हूं और हमारी पार्टी भी चाहती है, जिस प्रकार से अंग्रेजी वाले विद्यालय में बड़े बड़े भवन हैं, आलीशान है, एसी वाले कमरे हैं, फर्नीचर से हैं, उसी प्रकार से प्राइमरी विद्यालयों का भी शुद्धिकरण हो और गांव का पीडीए भी पढ़कर मजबूत बने, वो भी नौकरियों में जाए, प्रशासनिक सेवाओं में जाए, राजनीति में जाए। ये व्यवस्था समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं। पूजा पाल के लिए आपने बहुत कुछ किया था, उसके बाद पूजा पाल जो है उसमें विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हैं, तो सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष का और आपकी पार्टी का एक बड़ा फैसला आता है, पार्टी से बाहर कर देते हैं। तो इस पर क्या जो सम्मान समाजवादी पार्टी के नेता ने सम्माननीय पूजा पाल को दिया, जब वो बहुजन समाज पार्टी से निकाली गई तो कोई भी पार्टी उनको पूछ नहीं रही थी। लेकिन अखिलेश यादव जी ने बड़ा हृदय रख करके पूजा पाल को लोकसभा का भी टिकट हरदोई से दिया था, वो नहीं लड़ी चुनाव। दूसरा टिकट उन्होंने कौशाम्बी के चायल से दिया, विधायक बनाया, चल रही थी ठीक। लेकिन राज्यसभा में कौन सा बड़ा कमीशन चल गया, कौन सा क्या हो गया, राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को न दे करके भारतीय जनता पार्टी के को वोट देने का काम किया। काफी लंबा इंतजार करने के बाद बार बार इंतजार भी किया गया और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर विधायक जी के द्वारा वो मुकदमे भी फर्जी डाले गए। इसलिए जब सहनशीलता बढ़ी तो 3 विधायक पहले निकाले गए थे, चाहते तो उसी समय निकाल देते, लेकिन सहनशीलता, बड़ा हृदय वाला आदरणीय अखिलेश यादव भी पीडीए साझ रहे थे क्या? पीडीए को इससे भी जोड़ा जा रहा है।
पीडीए ओ पीडीए केशव मौर्य भी पीडीए को आप मानते हो क्या? वो सामंतवादी है, पूंजीवाद के शोषक हैं। उन्होंने मौर्य समाज का एक डीएम बता दे पूरे उत्तर प्रदेश में। बात करें तमाम राजनीतिक पार्टियों हाँ, के जो भी इस प्रकार के पीडीए के लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो सामंतवाद को मजबूत कर रहे हैं, भारत के संविधान को कमजोर कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी में रहने वाले पीडीए के नेता अगर अपने आप को मानते हैं तो संविधान बचाने वालों के साथ आ जाए। साथ बुला रहे हैं, दावत दे रहे हैं उन्हें। दावत दे रहा हूँ हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय राष्ट्रीय नेता जी तो कह रहे थे केशव मौर्य आ जाओ 100 सीटें लेकर, 100 सीटें मैं दे रहा हूँ, तुमको मुख्यमंत्री बना दे रहा हूँ। कितना बड़ा हृदय है। अच्छा, बात करें अगर मुरादाबाद में भी हैं आप, पूरे यूपी में जा रहे हैं, कितने ऐसे लोगों को टिकट देंगे जो वाकई ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं? क्या रणनीति है वास्तव पार्टी में की जो ग्राउंड वाकई पे जो पीडीए पंचायत कर रहा है, जो पीडीए पाठशाला चला रहा है, जो संविधान को बचाने की मुहिम में शामिल है, ऐसे पीडीए के लोग चुनाव लड़ेंगे और संविधान को बचाएंगे, वो जीत कर आएंगे। और क्या 2027 समाजवादी में भी राजा का बेटा ही राजा बनेगा या किसी नए व्यक्ति को भी मौका दिया जाए? कितने परसेंट देंगे अगर देंगे तो? सवाल ही नहीं समाजवादी पार्टी में राजा का राजा बेटा बने। समाजवादी पार्टी में शोषित, वंचित, पीड़ित कितने परसेंट देंगे? 100 के 100%। 100 के 100% ऐसे लोग लेके आएंगे। हाँ, 100 के 100%। चलिए, ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल। मुरादाबाद में आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे जिनके द्वारा पीडीए कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। शालिक सिद्दीकी, टीवी 9 मुरादाबाद।